हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एसएन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सैफुल्लाह। हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर रेगुलर और कंसिस्टेंट वे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लेक्चर 4 तक कंप्लीट किया, जिसमें कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड और परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलम्ब्स लॉ का, आज उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स को कूलम्ब्स लॉ का नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए जा करके, और अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इससे पहले जो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, जो डिराइव किया था कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, उसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ पढ़ा था, डायरेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था। वो स्केलर फॉर्म को पढ़ा था सिर्फ हमने। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वेक्टर फॉर्म्स कूलम्ब्स लॉ में किस तरीके से लिखाता है और किस तरीके से डोनेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक चार्ज है आपका, मान लीजिए ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज जो है वो है Q2। चार्ज Q1 और Q2 दोनों को ले रहे हैं हम पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। तो Q1 और Q2 तो एक डिस्टेंस पे रखा गया, ये डिस्टेंस ले लिया R वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो अगर हम फोर्स 2 पर निकालेंगे, चार्ज 2 पर, तो कैसे लिखेंगे हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हम लोग। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे लिखाता है ये चीज, ये जानते हैं हम। तो हम लोग जो पढ़ा है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा था कि फोर्स बराबर 2 पर फोर्स निकालने 1 के जरिए इसका मैग्नीट्यूड मोड़ देते हैं। क्या होता था फॉर्मूला, K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब ये बात आप समझिए यहाँ पर कि जो भी वेक्टर जो होता है, असल में वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता है वो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो हम जानते हैं कि एक वेक्टर को, अगर एक वेक्टर A है, अगर उसे हमें उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम लिखेंगे और डायरेक्शन इस तरीके से लिखेंगे, तो जो डायरेक्शन जो होता है असल में, वो डायरेक्शन क्या देता था, डायरेक्शन देने का काम जो करता है वेक्टर में, डायरेक्शन देने का काम यूनिट वेक्टर करता है। यह बात आप पहले से पढ़ चुके हैं वेक्टर में, क्लास 11th में। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है। तो अब यहां पर देखिए क्या है कि अगर हम इस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सिर्फ, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, इस मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या देने का काम करता है, यूनिट वेक्टर देने का काम करता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो है ये पहले, सब डायरेक्शन को मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R को ऐसे लिखेंगे R कैप। क्लियर ये बात। अब देखिए R कैप जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन R वेक्टर का और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होता है, दोनों को डिवाइड करते हैं, यहां से देख सकते हैं ये फॉर्मूला निकलेगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, F21 जो होगा वो इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर तो R स्क्वायर है वेक्टर। क्लियर। अब यहां पर R वेक्टर हो गया और यहां पर R का मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, F21 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई R वेक्टर का मोड, इस पर क्यूब कर देंगे और ये R वेक्टर डायरेक्शन के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ये बात याद रखिएगा। और याद रखना, ये बात आपको याद ये भी रखना है कि कूलम्ब्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में हम लोग निकालते हैं, तो जब भी कोई भी क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट दिया रहेगा या फिर वो क्वेश्चंस 3D के फॉर्म में रहेगा, तब हम उसमें वेक्टर फॉर्म का यूज करते हैं। वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे, उससे क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करने से प्रॉब्लम आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। क्लियर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेगा निकालने के तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोलेगा और कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और 3D में दिया रहेगा तो आसान तरीके से निकाल देंगे। अब देखिए इसका दूसरा तरीका और देखिए, समझिए इसको, इसके दूसरे तरीके को। एक तो ये फॉर्मूला निकल गया इस तरीके से, दूसरा तरीका क्या है,
मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया रहेगा एक प्लेन पर, ठीक, यहां पर एक चार्ज है Q1 जो इस ओरिजिन से, ये डिस्टेंस जो है इसका यहां पर वो है आपका R1 वेक्टर, ठीक, और एक चार्ज है यहां पर Q2, दोनों पॉजिटिव है, आपस में रिपेल करेगा। ये जो वेक्टर है यहां पर ये R2 वेक्टर डिस्टेंस पर है, क्लियर, R1 और R2। तो हम जानते हैं कि Q1 और Q2 जो फोर्स लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि लाइन होना चाहिए तब फोर्स लगेगा, एक लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए तभी फोर्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो ये क्या किया, ये इस पे फोर्स लगाया, तो एक इस पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 हो गया ये चीज। अब अगर हम ये जो चीज है ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम R वेक्टर मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि आपने वेक्टर फॉर्म में ये चीज पढ़ा होगा कि ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको। देखिए ये फिगर, ये हुआ, ये वेक्टर एक, ये एक वेक्टर हो रहा है और ये एक वेक्टर हो रहा है, ठीक, ये हुआ R1, ये हुआ R2 और ये क्या हुआ, R हुआ। अब देखिए ये डायरेक्शन आप नजर आ रहा है आपको, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वेक्टर को ऐड करने पे ये वेक्टर आता था ट्रायंगल लॉ से, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर आता था। तो हम क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्लियर है बात। अब देखिए इसका अब हम फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता था, F फॉर्मूला जो था F21 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई R वेक्टर का मोड का क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब और R वेक्टर का डायरेक्शन, ये हो गया। अब यहां पर क्या है कि F21 K1 इंटू Q2 ये कूलम्स कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, R का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को माइनस करने पे उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके उसका क्यूब करेंगे, क्लियर, और R2 माइनस R1 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये बात याद रहना चाहिए, दिस इज द सेकंड फॉर्म। यानी पहला ही फॉर्म था, ऐसे भी इस तरीके से भी लिखेंगे जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो अगर डायरेक्टली R दिया रहेगा तो इस तरीके से लिखेंगे, और जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो R2 माइनस R1 वेक्टर करके निकाल देंगे हम, क्लियर है ये बात समझ में आ गई एकदम अच्छे तरीके से। अब यहां पर देखिए ये जो फोर्स है F1 फोर्स है, अगर मान लीजिए आप ये जो फोर्स अगर हम इस पर निकालते हैं तो क्या होता है, F1 ड्यू टू 1। तो हम जानते हैं कि F1 जो आता है, F1 जो फोर्स होता है ड्यू टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, मतलब न्यूटन्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, एक्शन और रिएक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, मतलब ये 1-2 और ये 2-1 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, इसलिए ये माइनस शो होता है। तो यहां पर जो Q1 और Q2 लेंगे ना हम, जो वैल्यू, ये जो Q1 और Q2 वैल्यू लेंगे वो विथ साइन लेंगे, याद रखिएगा साइन के साथ लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी निकाल रहे हैं, तो इसलिए साइन को नहीं छोड़ना है। ये बात समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हमें F12 निकालना होता है तो हम क्या करते, F12, देखिए यहाँ F21 निकाल लेते, तो 2-1 था तो क्या हुआ, 2 माइनस 1 R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो F12 निकाल ले तो क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2 R1 माइनस R2 करेंगे। जब अगर फोर्स 1 पर बोलेगा ड्यू टू 2, यानी 1 पर बोलेगा, यहां पर इस तरफ फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो रहा है, तो F1 ड्यू टू 2, 2 के जरिए फोर्स लग रहा है 1 पर, तो ये चीज इस्तेमाल करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, बाई R1 माइनस R2 वेक्टर का क्या कर देंगे, इसका मोड, इसका क्यूब कर देंगे, क्लियर है ये बात समझ में आ गया। तो F12 होगा तो यहाँ R1 माइनस R2 करेंगे, F21 होगा तो R2 माइनस R1 करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म, याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना हो, जब होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, तब हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो आप पहले पढ़ चुके हैं और बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आपको बताया जा चुका है, क्लियर ये बात समझ में आ गई।
कि मैग्नीट्यूड किस तरीके से और डायरेक्शन का रिलेशन क्या होता है कूलम्ब्स लॉ में। तो अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो अब आप एक न्यूमेरिकल समझे अच्छे तरीके से, आसान सा न्यूमेरिकल, और इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये जो नोट्स है आपका, ये नोट्स यहां पर ये नोट डाउन, इस नोट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप के ये नोट्स में शामिल रहे और एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, एग्जाम बोर्ड्स के एग्जाम में, राइट द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, याद रहना चाहिए। एक इस तरीके से लिखते हैं और दूसरा इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आ गया ये बात? इसको आप लोग उतार लें। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए उतार लिया आप लोगों ने। आइए, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट फोर्स निकालना है ऑन 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज पर फोर्स निकालेंगे हम एट 2 कूलम चार्ज कहां पे मौजूद है? 3, 4 कोऑर्डिनेट पे मौजूद है। ड्यू टू -5 कूलम चार्ज, किसके जरिए? -5 कूलम चार्ज के जरिए एट, जो कहां पर मौजूद है? 6, 8 कोऑर्डिनेट पे मौजूद है। क्लियर? हमने बताया आपको कि कूलम्ब्स लॉ का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो असल में कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल हम लोग वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों के फॉर्म में निकालना रहता है। जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा या जब 3D में फिगर दिया रहेगा तो वो वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करके बनाना आसान हो जाता है। अब देखिए, इसको मान लेते हैं हम Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। ये हो गया Q1, 2 कूलम, और ये 2 कूलम जो है वो कितना पर है? 3 और 4 पर है। ठीक, तो 3 और 4 पर है, और Q2 जो है हमारा -5 कूलम, माइनस लेंगे क्योंकि साइन लेना जरूरी है वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए, इसे को हम मान लेते हैं R1 और इसे मान लेते हैं R2, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या लिखेंगे? देखिए, x और y दिया हुआ था, x को i कैप लिखते हैं और y को j कैप लिखते हैं, तो है नहीं, 3i कैप प्लस 4j कैप हो गया। R2 को हम लोग क्या लिखेंगे? 6i कैप प्लस 8j कैप हो गया। ये चीज लिख दिया। हम जानते हैं कि अगर हम फोर्स निकालेंगे, किस पे फोर्स लग रहा है? 1 पे फोर्स लग रहा है। किसके जरिए लग रहा है? 2 के जरिए लग रहा है। इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो हम कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 किसके जरिए? ड्यू टू 2 की वजह से 1 पर लग रहा है, तो ऐसे लिखते हैं हम। लिख दिया। फॉर्मूला हम जानते क्या होता है? K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई, अब देखिए यहां पर R मोड का क्यूब नहीं लिखेंगे, यहां पर R1, ये 1 है और 2 है, तो क्या लिखेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड निकाल करके इसका क्यूब निकाल देंगे। उसके बाद ऊपर में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का वैल्यू लिख देंगे। क्लियर ये बात? तो अब यहां से R1 और R2 हम निकालेंगे, तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का वैल्यू क्या होगा? देखिए, R1 माइनस R2 निकालेंगे, क्योंकि यहां पर R1 माइनस R2 माइनस R1 नहीं है। R2 माइनस R1 रहता तब निकालते हैं। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर ये बात? R1 माइनस R2, तो 3 में से 6 जब जाएगा, घटा देंगे हम, तो क्या होगा? -3i कैप। क्लियर? और 4 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? -4j कैप। क्लियर ये बात? अब देखिए, ये R1 और R2 का वैल्यू निकलिए, R1 माइनस R2 का, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जानते हैं कि x और y दिया हुआ है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 4 का 16, √25 का वैल्यू हो गया 5। क्लियर? तो R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या आया? 5 आया। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, Q1 इंटू Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 2, Q2 का वैल्यू -5 लेंगे,
क्योंकि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है दोनों, तो माइनस लेना जरूरी है। R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या आया, -3i कैप -4j कैप। क्लियर। और R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड क्या आया, 5, तो 5 के क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। अब यहां देखिए 5 के यहां जब माइनस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10 के -3i कैप -4j कैप। 5 का क्यूब जब करेंगे तो क्या होगा, 5 का क्यूब 25 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 5 का क्यूब 125 होगा, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, 125। तो अब देखिए ये कितना बार में, ये 25 बार में 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब इस माइनस को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2k 3i प्लस 4j बाई 25। ये हमारा हो गया आंसर। क्यों हुआ, माइनस था तो माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। k का वैल्यू चाहे तो आप पुट कर सकते हैं, 9 × 10 पे पावर 9। देखिए 2 × 9 × 10 पे पावर 9, k का वैल्यू होता है एयर में 3i प्लस 4j बाई 25। इसको कर लीजिएगा तो ये आपका इतना न्यूटन, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकालना जो है कूलम्स लॉ को, तो उसमें q का वैल्यू माइनस में लेना जरूरी है, जो साइन दिया रहेगा उस साइन में लेंगे हम। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया गया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो आप जरूर उस वीडियो को शेयर भी करें और इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे लोगों तक इस वीडियो को, इससे चैनल को आप दूसरे तक पहुंचाएं। और इस चैनल में आपको क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सारे चीज़ों का वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आप और इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।